Hello students, I am Isha madam. In this video, we discuss about the chapter number 16 from the unit Ecology. The chapter is environmental issue. In this topic, we discuss about the different issues related to environment. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 16 environmental issue. And in environmental issue, the aspects are air pollution and its control, water pollution, then solid waste, agrochemical and their effects, radioactive waste, greenhouse effect and global warming, ozone depletion, degradation by improper resources utilization and maintenance, and हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा deforestation. तो बेटा एनवायरमेंटल इश्यूज के अंदर हम इन सब टॉपिक के रिगार्डिंग बात करेंगे. ये टॉपिक आपका अगर हम मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोई भी आपका जो बोर्ड का एग्जाम है वो इस चैप्टर को कवर किए बिना खत्म नहीं होता. मींस कि इस चैप्टर में से आपको जरूरी ही आपको क्वेश्चंस जो है वो मिलते हैं, चाहे वो केस स्टडीज है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग है, बायोमैग्निफिकेशन है. तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आपके आते हैं. तो इस चैप्टर को हम बहुत ध्यान से जो है वो स्टडी करेंगे. जो रिलेटेड टॉपिक है वो सब आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, तो आप ध्यान से सुनेंगे. जो भी हमारे फैक्ट्स हैं या जिन पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे. तो हम अब बात करते हैं एनवायरमेंटल इशू की. तो बेटा एनवायरमेंटल इशू के अंदर सबसे पहले आता है पॉल्यूशन. आप लोगों को पता है कि पॉल्यूशन क्या होता है. पॉल्यूशन इज एनी desirable change in physical undesirable change in physical chemical और biological characteristic of air. अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें, लैंड पॉल्यूशन की बात करें, वाटर पॉल्यूशन की बात करें, या हम सॉइल की बात करें, जब इन सब जगह पर अनडिजायरेबल चेंज होते हैं इनके फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो उसको हम काउंट करते हैं पॉल्यूशन में. जैसे आप सब लोगों को पता है कि अब लॉकडाउन चल रहा है, जिसके वजह से सारे हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज जो है वो सब शट डाउन है. जो ट्रैफिक है वो बहुत कम है. तो अगर आप देखें तो हमारी जो एयर क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो गई है. वेदर जो है वो अच्छा हो गया है. जो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो थोड़ी डिक्रीज हो रही है. इट मीन्स कि जो पॉल्यूशन है वो बहुत हद तक हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट करता है. तो पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन किसी भी एयर, लैंड, वाटर या सॉइल के केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में जो भी चेंज होता है दैट काउंट एज अ पॉल्यूशन. पॉल्यूशन पे नेक्स्ट आता है आपका पॉल्यूटेंट्स. पॉल्यूटेंट्स क्या होता है बेटा? पॉल्यूटेंट्स एजेंट्स होते हैं दैट ब्रिंग अबाउट सच एज अनडिजायरेबल चेंज. और जो एजेंट्स इन सब चेंजेस को इन चेंजेस को जिनकी वजह से ये सब चेंजेस होते हैं, दे आर कमिंग टू द पॉल्यूटेंट्स. उन सब को हम पॉल्यूटेंट्स के अंदर काउंट करते हैं. तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन ली पॉल्यूशन की और उसके बाद पॉल्यूटेंट्स आया. इन ऑर्डर टू कंट्रोल environmental pollution, the government of India has passed the Environmental Protection Act. जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है उसने एनवायरमेंटल एक्ट भी बनाया था इसके ऊपर इन 1986 में, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अवर एनवायरमेंट. तो इस पे आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है. कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है आपका ये कि जो एनवायरमेंटल एक्ट है वो आया हमारा 1986 में. किसलिए आया था? ये हमारे एनवायरमेंट की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बनाया था. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल. सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा एयर पॉल्यूशन का. एयर पॉल्यूशन. अब एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर पॉल्यूशन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? एयर पॉल्यूशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो एयर है उसके अंदर पॉल्यूशन, वी आर डिपेंड ऑन एयर. सबको पता है कि हमारे रेस्पिरेटरी नीड्स के लिए हम एयर पे डिपेंड करते हैं. एयर से ऑक्सीजन जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं. दे रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप एंड कॉज प्री मैच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स. जो एयर पॉल्यूशन की वजह से प्री मैच्योर डेथ जो होती है वो प्लांट की हो जाती है. एयर पॉल्यूटेंट्स ऑल्सो
deleteriously affect the respiratory system of human and of animals. ये हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी इफेक्ट करते हैं. अब जैसे हमें पता है कि जो कोरोना वायरस या कोविड-19 जो इस टाइम चल रहा है वो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है, बट वो पॉल्यूशन से अलग है, बट वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही अटैक करता है. हार्मफुल इफेक्ट इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट. कहाँ पर कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन में पॉल्यूटेंट्स हैं वहाँ का डैमेज उस पर डिपेंड करेगा. साथ ही ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड द ऑर्गेनिज्म, जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसमें ऑर्गेनिज्म कितने टाइम के लिए सरवाइव कर रहा है, कितने टाइम के लिए वहाँ पर वो उस पॉल्यूशन में है, ये सब अफेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को. स्मोक स्टैक of thermal plant, power plants, smelters and other industry release particulate and gaseous air pollutants together with harmless gases such as nitrogen, oxygen, etc. मीन्स कि जो हमारी जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं उसके अंदर हमारे जो स्मेल्टर्स होते हैं और जो दूसरे इंडस्ट्रीज होते हैं वो हमारे गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स जो है उसके अंदर रिलीज आउट करता है, जिनके अंदर हमारे पर्टिकुलेट मैटर भी आते हैं. तो एयर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, इन द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल ऑफ और कंपाउंड्स in air at level that pose a health risk. Air pollutants cause injury of all living organism. They affect respiratory system of human and animals. Cause of air pollution. एयर पॉल्यूशन के कॉज क्या क्या है? अगर हम कॉज की बात करें तो जो एयर पॉल्यूशन है उसके कॉज आ जाते हैं हमारे पास. सबसे पहले स्मोक स्टैक्स फ्रॉम, अभी हमने पढ़ा, थर्मल पावर प्लांट्स, फॉरेस्ट फायर होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, गार्बेज डिपोजिशन ऑल्सो रिलीज अनवांटेड गैसेस. जो हमारा डिपोजिशन हो जाता है गार्बेज का उससे भी अनवांटेड गैसेस जो है वो रिलीज आउट होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं. एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल बाय ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्री रिलीज पार्टिकुलेट. अभी मैंने आपको बताया कि जो पार्टिकुलेट्स होते हैं उसमें पार्टिकुलेट्स जो होते हैं वो भी हमारी जो एयर होती है उसको पॉल्यूट करते हैं. यूज ऑफ लेडेड पेट्रोल, हम अपने जो व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें और उसमें लेडेड पेट्रोल अगर यूज करते हैं तो वो भी एक एयर पॉल्यूशन का जो है वो मेजर बनता है. These pollutants must be separated, filtered out before releasing the harmless gas into the atmosphere. तो इसके अंदर क्या एस्पेक्ट दिया है इन्होंने कहा है कि जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हम अपने फिल्टर से उसको बाहर निकाल लेते हैं ताकि जो क्लीन एयर है वही हमारे एटमॉस्फेयर में जा सके. उसके लिए हम दो तरह के जो है वो स्क्रबर, एक तो हम स्क्रबर यूज करते हैं और एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैसे वर्क करते हैं? इसके अंदर जो टनल होती है उसमें जो है वो हमारे पास जो एरिया होता है उसके अंदर जब हम उसमें डर्टी एयर को पास आउट करते हैं तो वो जो टनल होती है उस टनल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट्स होते हैं. तो ये जो प्लेट्स होते हैं ये प्लेट्स क्या करते हैं, जैसे ही जो डर्टी एयर है ये एंटर करती है इस टनल में, ये क्या करते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज वायर से जाके जो है असेंबल हो जाते हैं और जो वो चार्ज, इनको एक नेगेटिव चार्ज जो है वो मिल जाता है. जब ये आगे चलते हैं तो ये जो हमारी टनल है ये इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और जो ये पार्टिकुलेट है ये इसके ऊपर असेंबल हो जाते हैं और जो क्लीन एयर है वो बाहर आ जाती है. तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेसिपिटेटर है वो वर्क करते हैं. स्क्रबर कैसे वर्क करता है? स्क्रबर के अंदर हमारे जो स्क्रबर्स होते हैं उसमें डर्टी एयर एंटर करती है एक साइड से और उस पे क्या होता है कि जो हम वाटर लाइम स्प्रे करते हैं ऊपर से, ये जो पाइप है इसके थ्रू वाटर लाइम स्प्रे जो है किया जाता है. इस स्प्रे की वजह से जो पर्टिकुलेट मैटर है वो लोअर साइड पे इकट्ठा हो जाते हैं और जो क्लीन एयर है वो बाहर चली जाती है. तो इस थ्योरी पे जो है ये पर्टिकुलेट मैटर वर्क करते हैं. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और हमारा स्क्रबर. तो देयर आर सेवरल वेज, there are several ways
of removing particulate matter. The most widely used, which is the electrostatic precipitator. अभी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया, which can remove over 99% particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant. ये कहाँ पर यूज होते हैं? हमारे थर्मल पावर प्लांट पे यूज होते हैं. It has electrode, इसके पास इलेक्ट्रोड वायर्स होते हैं that are maintained at several thousand volt, जिनके पास several thousand volt का चार्ज होता है, which produce a corona that release electron. तो ये जो कोरोना फील्ड होता है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज आउट करता है. These electrons attached to the dust particle, अभी पीछे आपको बताया कि जो हमारा कोरोना जो ये बन जाते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये किस पर अटैच हो जाते हैं? ये आकर अटैच हो जाते हैं हमारे इस पे वायर्स पे. तो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर several thousand volts होता है इस पे, which produce a corona that release electron. These electrons attach to the dust particle, giving them a negative charge. The collecting plates are grounded and attract the charged dust particles. The velocity of air between the plates must be low enough to allow the dust to fall. A scrubber, जो अभी हमने स्क्रबर की बात करी, स्क्रबर के अंदर हम क्या करते हैं? लाइम वाटर स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलेट मैटर है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है और जो क्लीन एयर है वो ऊपर से बाहर निकल जाती है. इन अ स्क्रबर द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू अ spray of water or lime. Recently we have released the damage of particulate matter that are very very small and are not removed by these precipitators. According to Central Pollution Control Board, जिसको हम CPCB भी बोलते हैं, particulate size 2.5 micrometer or less in diameter, particulate matter 2.5 are responsible for causing the greatest harm. आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इससे बड़े जो पार्टिकल होते हैं या इससे जो छोटे इससे पार्टिकल ये क्या करते हैं? ये ग्रेटेस्ट हार्म करते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, जिनका डायमीटर 2.5 से जो है वो कम होता है. लेस इन डायमीटर PM 2.5 are responsible for causing the greatest harm to human health. These fine particulates can be inhaled deep into the lungs. जब हम एयर के साथ इनको इनहेल करते हैं तो ये हमारे लंग्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें इरिटेशन कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं एंड डैमेज टू लंग्स एंड प्रीमेच्योर डेथ, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर डेथ भी कॉज हो जाती है. तो ये हमारा है स्क्रबर और पर्टिकुलेट मैटर पे हमने बात करी. अब हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल्स की. तो बेटा इसके अंदर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं. हेल्थ इफेक्ट ऑफ जो हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसके अंदर हमारे सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर होते हैं और गैसियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं. तो जो हमारे सस्पेंडेड पर्टिकुलेट्स होते हैं उसके अंदर आते हैं हमारे डस्ट पार्टिकल्स और हमारे आते हैं मेटालिक पार्टिकल्स और हमारे एरोसोल्स आते हैं एंड स्मोक आता है. जबकि जो हमारे गैसेस है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो उसके अंदर आते हैं. अब हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल्स आर अ मेजर कॉज फॉर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन. तो जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं इसके अंदर आपको पता है कि हम अगर जो है लेडेड पेट्रोल यूज करते हैं तो उससे हमारा जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा होता है. ऑटोमोबाइल्स आर अ मेजर कॉज फॉर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन एटलीस्ट इन मेट्रो सिटीज एज द नंबर ऑफ व्हीकल्स. जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं. दिस प्रॉब्लम इज नाउ शिफ्टिंग टू अदर सिटीज. तो ये जो है ये अदर सिटीज में भी हो गई. प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स अलोंग विद यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल और डीजल कैन रिड्यूस द पॉल्यूटेंट्स दे अमिट. तो अगर अनलेडेड पेट्रोल अगर यूज किया जाता है तो ये जो अनलेडेड पेट्रोल है इससे हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं. कैटालिटिक कन्वर्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. कैटालिटिक कन्वर्टर हैविंग एक्सपेंसिव मेटल्स और उनके नेम क्या है?
प्लैटिनम और पैलेडियम, ये हम ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका आता है कैटालिटिक कन्वर्टर में कौन से जो है मेटल्स हैं, वो हम बात कर रहे हैं प्लैटिनम और पैलेडियम की। रोडियम रोडियम एज द कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जो कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं उसमें कौन से एक्सपेंसिव जो है वो कैटलिस्ट यूज होते हैं, तो होते हैं प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। आर fitted into automobiles for reducing emission of poisonous gases as the exhaust passes through the catalytic converter. Unburnt hydrocarbons are converted into, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये क्या करते हैं, अनबर्न जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड आर चेंज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैसेस। तो जितने भी ये हार्मफुल थे हमारा, जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड वेरी वेरी हार्मफुल, नाइट्रिक ऑक्साइड वेरी हार्मफुल, तो ये चेंज हो जाते हैं, किस में चेंज हो जाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में चेंज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जाता है कि जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है या जो ये किस में कन्वर्ट होते हैं, तो जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है वो कन्वर्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आप क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे कैटालिटिक कन्वर्टर के लिए। दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैटालिटिक कन्वर्टर। आई रिपीट, कैटालिटिक कन्वर्टर। व्हीकल्स ऑक्यूपाइड विद कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज अनलेडेड पेट्रोल, तो वो जो अनलेडेड पेट्रोल है वो यूज करना चाहिए ताकि जो हमारे ये कैटालिटिक कन्वर्टर है वो अच्छे से वर्क करते रहें। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। ये केस स्टडी है आपका, कि बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, ये दिल्ली में हुआ था। इस केस स्टडी की जो है हम नेक्स्ट टाइम जो है इसको लेंगे। तो फिलहाल आप आज के सेशन में इतना ही हम पढ़ते हैं, तो आप इसको ध्यान से अपने जो नोट्स हैं वो बनाइएगा, और हम इस केस स्टडी की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।